फिल्म की शुरुआत होती है गौर की कहानी से। हम यहाँ पे ये देखते हैं गौर की बेटी है, वो मर चुकी है स्टारवेशन से, और गौर की जो प्रजाति है वो सारे के सारे एलियंस और भी मरते जा रहे हैं। काफी बुरा हाल है उनके एलियंस का। वो अपने भगवान में मानते हैं और गौर काफी दुखी है क्योंकि उसका परिवार अब जा चुका है, उसकी बेटी भी जा चुकी है जिसे वो बहुत प्यार किया करता था। तभी हम आगे ये देखते हैं कि दो गॉड्स के बीच में लड़ाई हुई है। एक है फ्लावर गॉड, जिनके गौर की जो पूरी प्रजाति है उनमें बहुत ज्यादा मानते हैं। फ्लावर गॉड की डेथ हो चुकी है, एंड दूसरे एक और गॉड है जिसने फ्लावर गॉड को मारा है। लेकिन गाइस, कॉमिक्स में वो गॉड था नल, जिसने यहाँ पे दूसरे गॉड को मारा था, लेकिन इस फिल्म में उसको नल नहीं दिखाया, और जिसके थ्रू उसको मारा गया है वो है ऑल ब्लैक नेक्रोस्वॉर्ड। उसके बाद हम आगे ये देखते हैं कि गौर उसी नेक्रोस्वॉर्ड को उठाता है और अपने गॉड को मार डालता है। उसको ये रियलाइज होता है कि गॉड्स थे वो बस हमारे लोगों के बारे में कोई फिक्र नहीं है, तो हमारे गौर की या फिर जितनी प्रजाति है उसके बारे में परवाह नहीं करते। अगर गॉड चाहते तो आज उनकी बेटी जिंदा होती है, गौर की बेटी जिंदा होती है, उसका परिवार जिंदा होता। गौर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उन गॉड पे, और वो कसम खाता है कि वो जितने भी गॉड्स हैं सबको मार डालेगा। आगे हम फिर ये देखते हैं दोस्तों कि गौर बाकी जितने प्लैनेट्स हैं उन सबको मारते जाता है, जितने भी बाकी वहाँ के लोग हैं गॉड्स हैं उन सबको मारते जाता है। इसके बारे में हमको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, बस हमको पता चल जाता है कि गौर ने बाकी भी गॉड्स को मारा है, और धीरे धीरे जो गौर है वो डार्क कैरेक्टर बनते जा रहे हैं, वो काफी ईविल बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब आगे एंट्री होती है दोस्तों थॉर और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एक प्लैनेट है जहाँ पे गॉड ने ऑलरेडी हमला कर दिया है, और जो उनके गॉड हैं उनको मार डाला है। तो बेसिकली उस प्लैनेट के भी कोई भी गॉड जिंदा नहीं है, तो वो जो प्लैनेट है उस पर इन्वेडर्स ने हमला कर दिया है। तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और थॉर यहाँ पे साथ मिलके उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं। और अभी तक इस पॉइंट पे थॉर को गॉड द गॉड बुचर के बारे में कोई आइडिया नहीं है। गाइस, अब थॉर और गॉर में कंफ्यूज मत हो जाना, या फिर अगर मैं कहीं पे गलत बोल दूं तो प्लीज आप खुद से समझ जाना क्या गॉर है क्या थॉर है। ओके, आगे हम फिर ये देखते हैं दोस्तों कि थॉर डिसाइड करता है जो बाकी की जिंदगी आगे जिंदगी है वो खुद अपने बलबूते पे जिएगा, और उसको आगे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का नहीं रहना। तभी फिर उसके बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वहां से चल जाते हैं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का बहुत ही छोटा रोल है वहीं पर। तभी हम ये देखते हैं कि थॉर से खुश होकर बाकी जितने भी वहाँ के नेटिव लोग थे वो थॉर को यहाँ पे दो गोट्स देते हैं अपनी, टूथ गैशनर और टूथ ग्राइंडर, जो कि कॉमिक बुक्स में भी देखा है। तभी हम देखते हैं कि आगे लेडी सिफ की तरफ से एक सिग्नल मिलता है थॉर को, एंड वो बताती है गॉड द गॉड बचर के बारे में। और गॉड ने एक प्लैनेट पे फैलेगर द बेहेमथ को भी मारा हुआ है। ये आप लोगों ने देखा होगा सीन ट्रेलर से, एग्जैक्ट कॉमिक बुक का यहाँ पे रेप्लिका बनाया गया है सीन को। अब जब ये थॉर देखता है कि इतने बड़े गॉड को भी किसी ने मार दिया, यानी गॉड ने मार दिया, तो थॉर भी यहाँ पे सोचता है कि चल क्या रहा है। दरअसल में थॉर को जो यहाँ पे सिग्नल मिला था वो लेडी सिफ की तरफ से मिला था, इसलिए वो लेडी सिफ को ढूंढते ढूंढते इस प्लैनेट पे पहुंचा था। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि लेडी सिफ का अब एक हाथ नहीं है, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ गॉर की वो लड़ाई की और गॉर ने उसका हाथ काट दिया। थॉर यहाँ पे लेडी सिफ को लेके पहुंचता है अर्थ न्यू एसगार्ड की तरफ, और तब वहाँ पे वो देखते हैं कि गॉर ने अपने शैडो मॉन्स्टर्स के साथ हमला किया हुआ न्यू एसगार्ड में। ऑन दी अदर हैंड हम बात करते हैं जेन फॉस्टर की। तो हमको ये पता चला कि जेन फॉस्टर को स्टेज 4 कैंसर है, और उसको 6 महीने से बाद पता है। अब उसको कौन सा कैंसर है ये तो नहीं बताया, लेकिन हाँ उसको कैंसर है और उसके पास वक्त बहुत कम है। वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है एरिक सेल्विक के साथ मिलके कि इसका क्योर ढूंढ सके, पर इसका क्योर इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसी बीच हमको काफी चीजें पता चलती है। जेन फॉस्टर इसी बीच बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन गई। उसने किताब भी लिखी है वॉर्म होल्स के बारे में, एंड उस टाइम पे किताब का नाम दिया है फॉस्टर थ्योरी, काफी फेमस बुक हो चुकी है। इसी के साथ हमको थॉर और जेन फॉस्टर के बारे में यही पता चलता है कि वो एक वक्त में दोनों साथ में रहा करते थे बहुत सालों पहले, पर थॉर अक्सर बिजी रहता था, अपनी ड्यूटीज की वजह से हमेशा बिजी था, जेन को उतना वक्त नहीं दे पाया। इसलिए जेन फॉस्टर ने डिसाइड किया कि वो थॉर के साथ ब्रेकअप कर लेगी एक नोट लिख के। खैर, हम आगे देखते हैं जेन जैसे रिसर्च करी होती है अपना कैंसर क्योर करने के लिए, उसके पास कोई भी इलाज नहीं है। लेकिन तभी इसी बीच उसको म्योनिर की आवाज सुनाई देती है, जैसे म्योनिर उसको पुकार रहा है। अब इसके पीछे भी कहानी ये है कि थॉर और जेन फॉस्टर जब एक दूसरे को डेट कर रहे थे तो थॉर ने म्योनिर से ये कहा था बहुत धीमी आवाज में कि हमेशा जेन फॉस्टर को प्रोटेक्ट करना। अब यहाँ पे म्योनिर की जिम्मेदारी बन गई थी कि कुछ भी हो जाए उसको जेन फॉस्टर को प्रोटेक्ट करना ही करना है। इसलिए म्योनिर उसको पुकार लगा रहे ताकि जेन फॉस्टर उस तक पहुंचे। जेन एक टूर ग्रुप के साथ फॉलो करते करते पहुंचे न्यू एसगार्ड, एंड वहां पे एक जगह देखती है कि म्योनिर के टुकड़े पड़े हुए हैं। अब म्योनिर के वहां पे टुकड़े कैसे पहुंचे, मे बी थॉर ने रखे, जो भी कुछ हुआ, बस वहां पे टुकड़े प्रेजेंट है। वो जैसे उसके पास में जाती है वो देखती है कि म्योनिर जुड़ जाता है। म्योनिर ने यहाँ पे जेन फॉस्टर की प्रेजेंस फील करी और वो जुड़ के अब जेन फॉस्टर के पास चल जाता है, और अब म्योनिर जेन फॉस्टर का है और जेन फॉस्टर बन चुकी है माइटी थॉर। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पे थॉर म्योनिर को और स्टॉर्म ब्रेकर को एज अ कपल ट्रीट करता है, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो।
इसको भी हमको बीच बीच में जोक्स देखने को मिलते रहते। अब बात करते हैं वापस प्रेजेंट डे की, तो हम यहाँ पे देखते हैं न्यू एसगार्ड पे हमला हो चुका है, गॉर ने हमला किया है एंड यहाँ पे हेमडेल का बेटा है एस्ट्रिड, और एस्ट्रिड को अपना नाम पसंद नहीं है तो उसने अपने यहाँ पे नाम रख दिया एक्सेल। इसी के साथ हेमडेल की एक वाइफ भी है जिसका नाम है ग्रेस। जब यहाँ पे गॉर हमला कर रहे हैं न्यू एसगार्ड पे, माइटी थॉर के बीच में कुछ बातचीत होती है, लेकिन अपनी बातचीत को बीच में रोक देते हैं क्योंकि इस वक्त गॉर से लड़ना जरूरी है, गॉर को रोकना जरूरी है। अब आगे होता ये कि गॉर उस लड़ाई में हारने लगता। जब गॉर समझता है कि मैं हार रहा हूँ तो वो शैडो मॉन्स्टर्स के जरिए वो एसगार्ड पे कुछ बच्चों को किडनैप करके अपने साथ ले आता है, इंक्लूडिंग एक्सेल, वही जो कि हेमडेल का बेटा है। और इसी के यहाँ पे एक और कमाल की बात यह है कि एक्सेल के पास अपने फादर की सारी शक्तियां हैं, यानी कि वो थॉर को कहीं पे भी पहुंचा सकता है हेमडेल के जैसे, और वो थॉर को प्रोजेक्ट कर सकता है, फिर थॉर को वो लोकेशन दिखा सकता है कि एक्सेल कहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे उसके फादर किया करते थे। हमने थॉर रैग्नारॉक में भी देखा, वो थॉर को अपनी जगह पे लेके नहीं आ सकता फिजिकली, लेकिन वो ये बता सकता है कि वो कहाँ पे मौजूद है। इसी के बाद हमको यहाँ पे हिंट भी मिलता है कि फ्यूचर में जाके एक्सेल हेमडेल की जगह ले लेगा और वो जितनी भी हेमडेल की ड्यूटी थी वो खुद से सारी पूरी करेगा। और एक्सेल की विजन की वजह से यहाँ पे थॉर समझ जाता है कि गॉर यहाँ पे बच्चों को लेके गया है शैडो रेल्म, जो कि एक काफी डरावना सा प्लैनेट है, और बच्चों को एक केज में बंद कर रखा है। थॉर को एक आर्मी की जरूरत है ताकि वो गॉर से मिलकर लड़ सके, क्योंकि गॉर बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पे डिसाइड ये होता है, वल्कैरी हो गई, थॉर हो गया, जेन फॉस्टर एंड कॉर्ग, सारे के सारे एक साथ निकल पड़ते हैं ओमनीपोटेंट सिटी। लेकिन गाइस ये ओमनीपोटेंट सिटी है, ओलंपस नहीं है, यहाँ पे ज़्यूस रूल करते हैं। तो ये उसी जगह पे पहुंचे सारे के सारे ज़्यूस से मदद मांगने के लिए। तभी हम आगे फिर ये देखते हैं कि थॉर जब ज़्यूस से मदद मांगता है कि मुझे एक आर्मी बनानी है गॉर से लड़ने के लिए, ज़्यूस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि नेक्रो स्वॉर्ड के जरिए गॉड्स को मारा जा सकता है एंड ज़्यूस मरना नहीं चाहता। और इसी की वजह से ओमनीपोटेंट सिटी में जितने भी गॉड्स मौजूद हैं वो कोई भी गॉर से नहीं लड़ना चाहता। इसका मतलब ये हुआ कि थॉर इज ऑन हिज ओन, उसको खुद से लड़ना पड़ेगा गॉर से। इसी के बाद यहाँ पे एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट ये है कि अब थॉर भी चाह के गॉर से जाके नहीं लड़ सकता क्योंकि ज़्यूस अलाउ नहीं करेगा। लेकिन असली सवाल उठता है कि ज़्यूस यहाँ पे थॉर को क्यों अलाउ नहीं करेगा? थॉर को जाके लड़ना है तो जाके लड़े मरे, जो भी फर्क पड़ता है। एक्चुअली बात ये है, ओमनीपोटेंट सिटी की लोकेशन गॉर को नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है ओमनीपोटेंट सिटी के बारे में। तो अगर थॉर आगे लड़ने के लिए जाता है गॉर से, तो गॉर नेक्रो स्वॉर्ड के जरिए उसको पावर्स मिली हुई है कि वो लोगों का दिल और दिमाग पढ़ सकता है। तो अगर थॉर के दिल और दिमाग पढ़ के उसको पता चलेगा कि ओमनीपोटेंट सिटी कहाँ है, तो वो बाकी गॉड्स को जाके मार डालेगा। जितने भी गॉड्स हैं वो मरना नहीं चाहते हैं, इसलिए ज़्यूस यहाँ पे अलाउ नहीं करता थॉर को कि वहां से वो निकले। यहाँ पे वॉल्कैरी का ऐसा मानना है कि अगर ज़्यूस की हमको थंडरबोल्ट मिल जाए तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी शक्तियां स्टोम ब्रेकर की जितनी है और नेक्रो स्वॉर्ड जितनी है, तो गॉर से लड़ने में काफी पावरफुल रहेगी। अब यहीं पे होती है असली लड़ाई, ज़्यूस की पूरी आर्मी से यहाँ पे थॉर की पूरी टीम एक साथ लड़ती है एंड थंडरबोल्ट तो वो चुरा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉर्ग की जो बॉडी होती है वो उसके हाथों से चली जाती है। मतलब कॉर्ग बॉडी में नहीं है, उसका दिमाग जिंदा है, लेकिन उसके बाद अब खुद का शरीर पे ताकत नहीं है, कंट्रोल नहीं है। इस लड़ाई में हम आगे ये देखते हैं कि थॉर थंडरबोल्ट ज़्यूस की छाती फाड़ देता है, उसी को जाके मारता है एंड ऐसा लगता है कि ज़्यूस मर गया या मरने वाला है। और तभी फिर वल्कैरी थंडरबोल्ट को अपने साथ ले चलती है। इसी के बाद हमको यही पता चलता है कि कॉर्ग मरा नहीं है, लेकिन उसका जो बॉडी जो खत्म हो गई है वो विद टाइम अपनी बॉडी को रीग्रो कर सकता है। उसके बाद ये ताकत है, जैसे ग्रूट कर सकता है वैसे ही कॉर्ग भी अपनी बॉडी को फिर से जिंदा कर सकता है। और ज़्यूस के द्वारा हमको यही पता चला था कि दरअसल में गॉर जो है वो एटर्निटी के पास जाना चाहता है। एटर्निटी यूनिवर्स के बिल्कुल सेंटर पार्ट में है एंड जो भी इंसान वहां पे पहुंचेगा या फिर कोई भी एलियन, जो भी जीव जंतु है वो एटर्निटी के पास पहुंचेगा तो एटर्निटी उसकी कोई एक विश पूरी कर देगा एंड गॉर एटर्निटी के पास ही जाना चाहता है। और गॉर की जो विश है वो ये है कि जितने भी गॉड्स है वो उन सबको मार डालना चाहता है। फिल्म के एंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, फाइनल एक्ट की तरफ। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पूरी टीम है थॉर की वो पहुंचे फाइनली शैडो रेल्म, जो कि काफी ब्लैक एंड व्हाइट सा एरिया है, बहुत ज्यादा डरावना है। और यहाँ पे गॉर और जितने बच्चे किडनैप किए सारे के सारे मौजूद हैं। और इसी बीच हमने ये भी देखा था कि थॉर और जेन फॉस्टर एक बार फिर से साथ में हैं। हम आगे ये भी देखते हैं कि गॉर को स्टोम ब्रेकर की जरूरत है ताकि वो एटर्निटी के दरवाजे तक पहुंच सके। और जहाँ पे लड़ाई शुरू होती है तो हम इस लड़ाई में ये भी देखते हैं कि वो दोनों गोड जो हैं, टूथ gnasher और टूथ ग्राइंडर, ये भी इस लड़ाई के हिस्सेदार बनती हैं। इसी लड़ाई में होता ये है कि वल्कैरी को स्टैब कर देता है गॉर और उसको अब अर्थ पे वापस लेके जाने की जरूरत है ताकि उसको मेडिकल अटेंशन मिल पाए। और अभी वो बच्चों को नहीं बचा पाए, उनको अर्थ पे पहुंचना जरूरी था क्योंकि वल्कैरी को बचाने के लिए। अब होता ये है कि किस तरीके से गॉर थॉर का स्टोम ब्रेकर चुरा लेता है और जो थॉर की पूरी टीम है वो अर्थ पे है और गॉर अभी भी शैडो रेल्म में है और उसके पास अब आ चुका है स्टॉर्म ब्रेकर और गॉर निकल चुका है गेट ऑफ एटर्निटी की तरफ। इसी के साथ थॉर को यही पता चलता है माइटी थॉर अपने आप को हील नहीं कर सकती कैंसर से, क्योंकि इसकी जो भी मॉर्टल स्ट्रेंथ है
वो सारी की सारी माइटी थॉर बनने में इस्तेमाल हो रही है। म्योनिर उसको हील कर सकता है, लेकिन वो अपने आप को हील होने का मौका ही नहीं दे रही है, क्योंकि वो माइटी थॉर बनने में बिजी है, थॉर की मदद करने में और गॉर से लड़ने में। और अगर जेन फॉस्टर फिर से एक बार माइटी थॉर बनती है तो वो शायद मर जाएगी। लेकिन असली बात ये है, चाहे जेन फॉस्टर माइटी थॉर बने या ना बने, उसको मरना तो वैसे भी है। अगर ह्यूमन फॉर्म में है तो भी वो मरेगी कैंसर से, अगर वो माइटी थॉर बनती है तो भी वो मरेगी, क्योंकि माइटी थॉर की मॉर्टैलिटी, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी स्ट्रेंथ उसमें इस्तेमाल हो रही है। और थॉर यहाँ पे माइटी थॉर से कहता है कि तुम अर्थ पे रुको, मैं जाता हूँ शैडो रेल्म, वहाँ पे बच्चों को बचाता हूँ और गॉर से भी लड़ता हूँ। जब थॉर शैडो रेल्म पहुंचता है, जो वहाँ पे जितने भी बच्चे थे वो उनको थोड़ी शक्तियां देता है अपनी, ताकि वो साथ मिलके शैडो मॉन्स्टर से लड़ सकें। आसान भाषा में थॉर ने यहाँ पे जितने भी गॉड्स हैं उनसे पावर जरा बोरो करी, उनसे उधार मांगी और बच्चों में बांट दी, ताकि बच्चे फॉर द टाइम भी शैडो मॉन्स्टर से लड़ सकें। अब आगे होता है कि गॉर और थॉर में लड़ाई चल रही होती है एंड गॉर थॉर को ओवर पावर कर दे, यानी कि थॉर हार है लड़ाई में, वो मर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेन फॉस्टर एक बार फिर से माइटी थॉर बन के आती है वोल्काइरी के घोड़े पे और यहाँ पे आके अटैक करती है। और इतने में थॉर यहाँ पे स्टॉर्म ब्रेकर को रोक लेता है ताकि वो एटर्निटी का गेट ना खुल सके। लेकिन हम आगे ये देखते हैं कि एक्चुअली अब लेट हो चुका है एंड गेट ऑफ एटर्निटी खुल चुका है। अब आगे होता है कि थॉर और माइटी थॉर साथ में मिलके ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड को तोड़ तो देते हैं, लेकिन वो जाके म्योनिर से मर्ज हो जाता है एंड जैसे जेन उसको पकड़ती है तो और ज्यादा वीक फील करती है। इतने हम तभी ये देखते हैं कि थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर एक्सेल को देता है ताकि वो बाकी बच्चों को न्यू एसगार्ड लेके जा सके। और थॉर इतने भागते पहुंचता है जेन फॉस्टर के पास, क्योंकि जानता है क्योंकि अब जेन का वक्त आ चुका है और वो मरने वाली है। अब नेक्रो स्वॉर्ड सिंस खत्म हो चुकी है या फिर म्योनिर का मर्ज हो चुका है, तो हम यहाँ पे देखते हैं गेट ऑफ एटर्निटी खुल रहा है और बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुका है